हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते सर मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ अब, डिप्रेस्ड हो चुका हूँ हैं? मैं, अच्छा, ज़िंदगी से एंग्ज़ायटी हो चुकी है मुझे। बाबा साहेब काहे? अम्बेडकर ने मेरे साथ हुँ, जातिवाद किया है। क्या किया है जातिवाद आपके साथ? बता दीजिए भाई। आप देखो कि बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके मुसलमानों को ये राइट दे रखा है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, हिंदुओं को ये राइट दे रखा है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर हुँ, सकते हैं। हिंदुओं के अंदर हुँ, आता है जर्नल, जर्नल वालों को ये हुँ, राइट ही नहीं दे रखा कि वो एस सी एस टी बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं जर्नल में आता हुँ, हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एस सी एस टी बनूं, मुझे एस सी एस टी हुँ। बनना है। आप कन्वर्ट कराओ मुझे, हाँ, ये मेरे साथ भेदभाव क्यों मैं करा रहे हो आप? कराऊँगा। आप एक काम कीजिए, जो आज एससी-एसटी जो आज बन सकते हैं ना जनरल, उसके लिए हम्म। उन्होंने हज़ार साल से नाले साफ़ किए हैं। आपको हज़ार साल नाला साफ़ कीजिए, हाँ, अब मैं जितने आपको इसका टट्टी है जवाब दे पूरे देता हूँ। शहर की। सुनिए, सुन लीजिए, इतना जल्दी काहे भाग रहे हैं आप? हज़ार साल तक नाला जब साफ़ किया है, तो हज़ार साल नाला साफ़ करने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुविधा दी गई है। आपको भी हम जो है एससी-एसटी बनाएँगे। आप अगले हज़ार साल तक जो है नाला साफ़ कीजिए, टट्टी साफ़ कीजिए, पूरी अपनी बिरादरी को इस काम में लगा दीजिए। पूरे शहर की सारी टट्टी साफ़ करवाइए, सारे नाला साफ़ करवाइए। हज़ार साल बाद जो है हम लोग आपको एससी-एसटी में हम लोग लिख के जाएँगे कि इस बच्चे को, इसकी कौम जो होगी हज़ार साल बाद उसको हम एससी-एसटी में हाँ, शामिल अब मैं करवा इसका देंगे। जवाब दे दूँ? आपने बोलिए। बोल लिया इतने टाइम। देखिए, आप अच्छा, ये आपको क्या कर जवाब रहे हैं क्या कि देना है? 1 मिनट, नहीं 1 मिनट। आप 1 अरे, आप मिनट। जवाब ही नहीं दे दे रहे। अरे भाई सुनिए ना, यहाँ पे यहाँ जवाब क्या देना है? जवाब अरे, क्या क्यों देना है? नहीं अभी देना है? हज़ार साल बाद आपने गलत अरे बोल भाई 1 मिनट यहाँ पे। हज़ार अरे, साल म्यूट पहले क्यों कर आपको रहे हो नाला आप? साफ करना है तो निकाल के फेंक देंगे ना यहाँ पे। आप मेरी बात नहीं सुनिएगा तो। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो यहाँ बकवास थोड़े सुनने के लिए बैठा हूँ मैं। यहाँ पे आपको जवाब लेने के लिए थोड़े बैठे हैं। आपको एससी-एसटी बनना है, तो आपको 1000 साल तक पहले आपको नाला साफ करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप बोलने लायक होंगे। अभी आप बोलने लायक हैं ही नहीं। कहाँ बोलने लायक हैं? हवा में, फ्री में। यहाँ लोग हज़ार-हज़ार साल नाला साफ करके तब जाके इस एबल हुए हैं कि अब एससी-एसटी का वो खिताब मिल सके, और आप सोच रहे हैं फ्री में आपको खिताब मिल जाए, हैं? तोन फुला-फुला के मटर गश्ती कर के बैठे हुए हैं, फ्री में मिल जाएगा आपको। आपको अगले 1000 साल तक नाले साफ करने होंगे, तब जाके आप इस काबिल हो पाओगे कि आपको एससी-एसटी कहा जा सके। अब बोलिए, अब अपनी बात रखिए। को जवाब देने का टाइम माइक अपनी दीजिए। अनम्यूट कर आपने लीजिए। पहले बोला कि भाई 1000 हुँ, साल तक नाले साफ करो, उसके बाद एससी एसटी बनाऊँगा। ये तो आप वही हुँ। ब्राह्मणवादियों वाली सोच आपके अंदर आ चुकी है कि हाँ, बाप ने वही मेरे सोच गलत रहेगी किया ना। इसलिए नहीं, अरे नहीं, भाई सुनो, वही सुनो, सुनो। वही 1 मिनट, आप 1 मिनट, अरे, म्यूट वही क्यों कर रहे वही हो? सोच जवाब देने दो। रहेगी। म्यूट नहीं, जब हम मैं म्यूट नहीं करता हूँ ना, मैं सीधे निकाल देता हूँ ना। आप बोल रहे हो कि वही ब्राह्मणवादियों वाली, तो आपको क्या लगता है कि आप जो हैं दूसरे को हत्या करें, और जो जज बैठा है, वो आपको कहे कि नहीं हम आपको फांसी की सज़ा नहीं देंगे? फांसी की सज़ा क्यों होती थी? हत्यारा जो है जाके दूसरों-दूसरों को फांसी दे के आता था, तो उसको क्या बैठ के पूजा अर्चना होती थी? या हत्यारा जो है हज़ार साल तक हत्या करते रहा, मारते रहा, काटते रहा, और उसके बाद से वो आके कहे कि अरे! हमने हज़ार साल तक हमारे पूर्वजों ने मारा है, काटा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमको सज़ा मिलेगी, तो और किसको सज़ा मिलेगी? हज़ार साल से मंदिर पे कब्ज़ा करके बैठे हो, तो छोड़ दिए हो क्या सारे मंदिर? आज भी बैठे हुए हो सारे मंदिर पर? जितने ज़मीन कब्ज़ा करके बैठे हुए हो, सारे तुम्हारे बाप-दादे पुरखे भाई-भतीज वादे जितने के जितने जो हैं बैठे हुए हैं, वो क्या ज़मीन छोड़ दिए हैं अपनी? छोड़ो ना पहले वो सारे के सारे। हम तो आज कह रहे हैं कि हम एससी-एसटी का रिज़र्वेशन दे देंगे। जितने मंदिर हैं वो सारे मंदिर खाली करो, और जितना पूरा का पूरा जो 85% 90% जितना जो कब्ज़ा, मतलब जितना जनसंख्या का प्रतिशत जितना है, वो सारा का सारा हमें चाहिए। पूरा 85% हर जगह हमें हमारे जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार दे दो। आज हम कहते हैं कि एससी-एसटी कोटा में ले जाओ, हम कह देंगे, ले जाओ एससी-एसटी कोटा। हमें हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व दे दो, एससी-एसटी कोटा ले जाओ। हज़ार साल तक नाला हम साफ किए, इनको बपौती यहाँ चाहिए, और ये अब हमें समझाएँगे कि ये ब्राह्मणवादी वाली सोच क्यों आप अपना रहे हो? तो आपको क्या काँटा चुभा है तो हम क्या आपको अगरबत्ती दिखा दें? हम भी काँटा चुभो के निकालेंगे ना उसको, चुभो के ही निकालेंगे। बाप-दादे हज़ार साल तक इनकी चालाकी देखिए, हज़ार साल तक मौज में रहें। अब इनके समय की सज़ा काटने की आई, तो अरे! आप हमारी बाप-दादों की तरह हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तो भैया आप अपने बाप-दादों को ज़िंदा करके पूछ लो ना, उसने क्यों किया था? जाके उससे पूछ लो, वो क्यों किया था? उसकी सज़ा हमारे बाप-दादों ने भुगती है, तब जाके हम कोटा लिए हैं। तुम्हारे बाप-दादों ने क्या मौज मारी, या तुम भी मौज मारना चाहते हो फ्री में? ये देखिए फ्री में मौज मारेगा ये बच्चा। ये बच्चा जो है एकदम फ्री में मौज मारेगा। इसके बाप-दादों ने उधर फ्री में मौज मारी, हैं? कीमत चुकाई हमारे बाप-दादों ने। और हम जो हैं अभी भी दिक्कत में हैं, तो अब इसको फ्री में मौज भी चाहिए। बाप-दादा भी मौज में, ये भी बेटा मौज लेने आया है। हैं? आइए अब इनकी सुनते हैं। हाँ, बताओ भाई। सर, आप मेरे को बाप-दादे आपके बोलने दो। मौज में, आप हाँ, भी मौज में? हाँ, अब मैं अब बताएँ। आप 1 मिनट मुझे बोलने का हुँ। टाइम ही नहीं दे रहे। आप बस मेरा दबा बिल्कुल आवाज़ देंगे, दबा बिल्कुल, बिल्कुल देंगे।
आपके बाप दादे भी मौज में, आप भी मौज में लेंगे, हाँ, सजा अब हम ही इसका ना मैं जवाब भुगते। देता हूँ, यही यही। दीजिए, बिल्कुल अरे तो दीजिए, आप म्यूट हमारे क्यों बाप कर रहे हो दादा। भाई? अरे तो शांत से रहना, मेरी बात खत्म होगी तभी तो बोलोगे ना। जोड़ने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो साथ में ही बोलोगे, चिल्लाओगे, केवल म्यूट म्यूट चिल्लाने से थोड़े काम चलेगा। जब आपको पता है यहाँ पे कि मेरी बात खत्म होगी तो आप ही के बोलने की बारी है, तो फिर बीच में क्यों बोल रहे? अब बोलें। सर मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हो कि ब्राह्मणवादियों ने हम्म। शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनने दिया और कहा कि जन्मों जन्मों हम्म। लग जाएंगे शूद्रों को ब्राह्मण बनने में। अब वो तो भाई हम्म। ब्राह्मणवादी थे, वो तो भाई जातिवादी थे। हम्म। अब वही काम हम्म। आप भी कर रहे हो, आप भी जातिवादी कर रहे हम्म। हो कि भाई अब उनके जो अच्छा, बेटे हैं जिन्होंने कोई आपके साथ जिनकी कोई जातिवाद हो गलती गया? भी नहीं है। भाई मैं हम्म। सुनिए 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 बात सुनिए। अच्छा जी। मैं जर्नल हम्म। हूँ, मेरे पूर्वजों ने जो हम्म। गलती की है उसका आप की जो है इंतजाम मेरे ऊपर दे तो रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। आपके, हाँ, तो हमारी कौन-सी गलती हो गई कि हमारे बाप-दादे जो हैं इतने दिक्कत तो से मैंने हैं, आपको कब और बोला कि आज आपने जब, गलती? अरे सुन ले मेरी बात तो सुन ले। जब हमारे बाप-दादों ने इतने गलती सही, उसका फल अब हमें मिलने जा रहा है, तो आपके बाप-दादे इतने मौज में रहे तो उनका फल तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? बताइए। हमारे बाप-दादों ने इतने सालों तक दिक्कतें सही, नाले साफ किए, इतने कष्ट सहे, तब जाके उसका फल अब हमारी पीढ़ी को थोड़ा-सा एक रिप्रेजेंटेशन मिला है। इनके बाप दादों ने इतना सुख भोगा, इतना मौज मारी, तो उसका फल जो है इनको नहीं मिलेगा। भाई एक बात बता कि आपके बाप दादों ने जितने संसाधन कब्जा करके रखे हैं, वो सारे संसाधन छोड़ दिए क्या? छोड़ दिए क्या? हेलो, आवाज आ रही सारे है? मंदिर खाली कर दिए हाँ हेलो। क्या? जमीन खाली कर हाँ। दिए क्या? आपके बाप मैं दादों बोलूँ? ने जितने संसाधन कब्जा किए थे सब छोड़ दिए क्या? सर मैं बताओ अब पहले बोलूँ? मुझे। हाँ, इसका जवाब मैं देने पूछ दीजिए। रहा हूँ, खाली कर दिए सबसे क्या? अरे सर ये क्या बात होती है? अब मैं इसका जवाब दे दूं, क्यों आप नहीं बात होती सुनोगे? है? मेरे बात नहीं सुन रहे हो, यही सबसे बड़ा जातिवाद है। मैं पूछ रहा हूँ कि 1000 साल तक जो आपके बाप-दादों ने सारे ज़मीनों पे, संसाधनों पे, सारे मंदिरों, महाविहारों पे हर जगह जो से कब्ज़ा करके रखा, सामाजिक वर्चस्व बना के रखा, पैदा होते ही जनरल हो गया, बताइए, रिज़र्वेशन लेके बैठा है ये व्यक्ति। ये पैदा होते ही इसके बाप-दादे कहते थे कि पैदा होते ही जनरल हो गए हैं, ये भी आज तक रिज़र्वेशन लेके बैठा है, पैदा होते ही वो हो गया। हम पैदा होते हुए पहले भी अछूत रहते थे, एससी एसटी रहते थे, आज भी पैदा हुए अछूत, अभी इसको दर्द हो रहा है, बताइए, ये इसको दर्द हो रहा है। भाई हम तो कहते हैं ला एक्सचेंज कर लेते हैं। जितने तुम्हारे बाप दादों के पास, जितने तुम्हारे कम्युनिटी और जितने लोगों के पास संसाधन है, सब एक्सचेंज कर दे। सब के सब एससी एसटी ओबीसी को लौटा दे, और अपना एससी एसटी हम लोगों का जो कोटा है वो लेके जा। ला भाई कर दे इतना बात, कट्टर हिंदू, अरे सारा आप एक्सचेंज सर, कर दो। अभी आप मेरे जितने आप जनरल, सुनिए, आप मेरे एक एक एंसेस्टर्स मिनट, अरे भाई सुन बोलने ले, दो ना सर, अभी हम तो कह आपने। रहे हैं, अरे सुन ले भाई, सुन क्यों नहीं रहा है? क्वेश्चन ही नहीं सुन रहा है, अपने ही बोलेगा। मेरा क्वेश्चन का जवाब दो ना। मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी रिजर्वेशन चाहिए ना, एक्सचेंज कर लेते हैं। जितने भी जनरल हैं, जितने भी जनरल, सबके पास जितने संसाधन हैं, पैसे हैं, रुपया है, मंदिर वंदिर जितना कब्जा है, सब के सब उठा के एससी एसटी ओबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27% और 22-7% ले जा भाई, तू ले जा, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, ले जा। और सारे संसाधन कब्जे एक्सचेंज कर लो, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, लाओ भाई एक्सचेंज कर दो, कट्टर हिंदू लाओ, ये जो आपने सवाल पूछा कि जवाब दो। एक्सचेंज कर दो, हाँ। हम्म। हम्म। सुनिए, जो आपने सवाल हम्म। पूछा कि एक्सचेंज कर दो, लेकिन सर हम्म। मैं तो अभी मेरे पास कोई हक ही हम्म। नहीं है। मेरे पास अभी मैं 17 साल का हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हम्म। ही नहीं है। आप मेरे हम क्या फादर के करें? एंसेस्ट्री की तो जितने हम भी क्या पाप हैं, करें? आप मेरे ऊपर अरे बोझ तो रहे हो हम क्या भाई। करें? अरे तो हम क्या करें? अरे 17 साल सुनो के सुनो। होता। नहीं, सही सुनेंगे ना, हम नहीं सुनेंगे। जब आपके पास हक नहीं है तो किस मुंह से यहाँ पे टाइम पास करने चले आओ? पहले जाके अपना हक लेके आओ, जाके पहले अपने बाप दादो खानदान में। इनकी इतनी हक नहीं है, 17 साल के हैं, नाबालिग हैं, खुद हक नहीं है अपने, आए हैं दूसरे से हक लेने। अपना घर में अपना हक ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं हक लेने के। जाइए पहले अपना बालिग बनिए 18 साल से। 18 साल से कम बच्चों को ऐसे घुसने भी नहीं देता हूँ स्ट्रीम में। अक्ल ना बुद्धि, चले हैं कहानी गढ़ने। अपना घर में 18 साल के नहीं हुए, अपने प्रॉपर्टी का हक घर में नहीं ले पाए हैं, यहाँ पे आए हैं हक लेने के लिए। भाई एक सीधा सीधा बात है, जाओ पहले अपने जितने तुम्हारे कम्युनिटी के जितने भी जनरल हैं, सबसे जाके कह दो एससी एसटी रिजर्वेशन ले ले, हम देने को तैयार हैं। ले जा भाई हमारे एससी एसटी, हमको ना चाहिए रिजर्वेशन रिजर्वेशन। जितने संसाधन है, जितने प्रॉपर्टी कब्जा कब्जा करके बैठे हो, सारा उठा के एससी एसटी ओबीसी को दे दो, और जितने भी रिजर्वेशन ले लो अपना, जाओ ले जाओ, फ्री में दे देंगे, हमको नहीं चाहिए। कहानी कर रहे हैं यहाँ, 17 साल के हैं, यहाँ टाइम पास करने आ गए हैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, बस मेरे 2 क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अच्छा जी। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ये रजो, तमो और सतोगुण इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये जो वेद हैं ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? देखिए, जो तमो सतो जो शब्द है, ये एक तरह से आप समझिए कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है, उनमें इन लोगों ने क्या किया कि सतगुण को ये बोल दिया कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर सतगुण होता है, और इन्होंने बोला था रजगुण जो होता है उससे क्षत्रिय पैदा
पैदा होता है, तमगुण से वैश्य पैदा होता है। लेकिन हुआ क्या कि शूद्र के लिए अब क्या कहा जाए, फंस गया था वहां पे शंकराचार्य। तो फिर इन लोगों ने एक नौटंकी शुरू की कि मिक्स करना शुरू किया। ब्राह्मण को तो ये छेड़ नहीं सकते थे, तो ब्राह्मण को सत ही रहने दिया, और फिर रजो और तमो को मिक्स किया कि रजोगुण अधिक रहेगा, तमोगुण थोड़ा कम रहेगा, तो इससे वो क्षत्रिय बन जाएगा। फिर ये अधिक होगा, कम होगा, तो इससे जो है वो शूद्र वैश्य बन जाएगा, और तमोगुण रहेगा तो वो शूद्र बन जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक दूसरा खाका खींच लिया। तो इसका कुछ मतलब है नहीं। क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति के अंदर सतगुण, रजगुण और तमोगुण कहाँ पे है, किधर है भाई? शरीर के किस पार्ट में है? कुछ बनता है, नहीं बनता है, क्या है? एक ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण है, और धूर्तई वाला काम कर रहा है, फिर भी ब्राह्मण है, तो कहाँ है उसका सतगुण? अगर उसके अंदर तमोगुण है तो फिर ब्राह्मण क्यों है वो? कहो ना फिर शूद्र है। तो ये चीजें जो है ना सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए कही गई है रज तम सत ब्रह्मनिज्म में। और जैसा कि आपने दूसरा क्या प्रश्न था, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हाँ तो देखिए, वेद जो होता है ना उत्पन्न नहीं होता है। वेद जो है उत्पन्न कैसे होगा? अगर आपका वेद से तात्पर्य जो है ब्राह्मणों के 4 वेद से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से है, तो अगर उसको ध्यान से देखा समझा जाए तो सब कॉपी पेस्ट है कहीं कहीं चीजों से, वो प्रकट नहीं होता है। अचानक से कहाँ से प्रकट हो जाएगा? कहीं उधर से जैन अवस्था से कुछ उठा लिया, चेप लिया, कुछ बुद्धिज्म के शब्द कुछ उठा के चेप लिया, पाली पाकित से कुछ शब्द उठा के चेप लिया, उस समय प्रचलित कुछ शब्द उठा के चेप लिया, कुछ भी गा दिया आलतू फालतू। तभी तो आज तक सिस्टमेटिक ढंग से उसको कोई बता नहीं पा रहा है कौन सा संस्कृत है वो, क्या उसका मतलब निकलता है। जय को ब्राह्मण बैठता है वही को उसका अर्थ निकाल लेता है, समझ रहे हैं? उसमें कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से उसका कुछ है ही नहीं। वो इसलिए है क्योंकि वो जबरदस्ती बनाया गया है इधर उधर से चेप के, क्योंकि तो अनपढ़ थे सब ना, लिखते पढ़ते थे नहीं, इस कारण से है वो कहीं से प्रकट नहीं हुआ है। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन सर मैंने पढ़ा हुआ है कि जो वेद हैं सर ये पहले श्रुति में हुआ करते थे, फिर इनको बाद में शब्दों में लिखित माध्यम में ढाला गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये कितने समय पहले इसको वेदों में मतलब लिखित माध्यम में उतारा गया है? स्ट्रेंज पर्सन, एक बात आप समझिए अच्छे से, जिसने भी आपको बता दिया है कि पहले ये श्रुति परंपरा में थे, सबूत देगा वो कि पहले सुरती में थे, खैनी में थे, तंबाकू में थे, ये हेरोइन में थे, कोकीन में थे? देगा वो सबूत? नहीं देगा। एक गपोड़, एक फेक न्यूज फैलाई जाती है। ये उस तरह से फैलाई जाती है कि ईडी ने छापा मार दिया। छापा मारा तो गए तो पूछा गया भैया ये तुम्हारे यहाँ इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो कह रहा दहेज से आए हैं, हमारे नहीं है, दहेज से आए हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ ना इतने सारे हम गाय वाय पालते थे, बहुत सारे पालते थे, तो सब बछड़े उछड़े हुए उन सबको बेचे उचे, वहां से पैसे आए हैं भाई, ये इसीलिए आपको इनकमिंग आउटगोइंग नहीं दिख रही है। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए कि आपको एक कहानी पकड़ा दी गई है कि सुरती में था। भाई सुरती खैनी में कैसे हो सकता है भाई? कबीर जी की वाणी को कोई बोले, किसी भी परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी आने में कुछ लॉजिक होते हैं उसके साथ, समझ रहे हैं ना? आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, म्यूट रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप हैं, आपका एक दोस्त है, आपके पास ठीक है, आपके पास सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, घर है, कपड़े लत्ते हैं, हर चीज है आपके पास, उसके पास कुछ नहीं है। तो आप पढ़े लिखे हैं और वो एकदम अनपढ़ है। आपने दावा किया कि भाई देखो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी, हमारे यहाँ जो है हम लोग इस भाषा में, इस लिपि में लिखते पढ़ते थे, हमारे पुरखे थे। तो आपकी जांच हुई तो आपका जमीन खोदने पर मिल गया, आपकी भाषा मिल गई, लिपि मिल गई, लिखावट पढ़ावट का मिल गया, हर एक चीज आपकी मिल जाती है। वही आपके साथ एक दूसरा जो है वो गपोड़ रहा है, अरे हमारी भी सब चीजें थी, सब चीजें थी। पूछा जा रहा है सबूत कहाँ है? तो कह रहा है कि उनका मिल गया तो हमारा इसलिए नहीं मिल रहा है ना कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाते थे, लिखते नहीं थे इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो कहा अच्छा लिखते नहीं थे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जब कंसेप्ट था तो तुम्हारे भी तो राजा हुए होंगे, उन्होंने तो कुछ बनाया होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं था, हम लोग ना मुंह में ही दे देते थे, मुंह में ही ले लेते थे, इसीलिए आपको सबूत नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बस मानना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पिताजी थे, हमारे मुंह में दिए थे, हम जो है अपने बच्चे के मुंह में देंगे, उनके पिताजी उनके मुंह में दिए थे, तो मुंह में देते देते हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चले आए हैं। इसीलिए आप सबूत की बात ही मत कीजिए। ये जो है ना, ये धनी है, ये राजा महाराजा थे सब ना, पढ़े लिखे, तो ये लिखते थे ना, इसीलिए सबूत मिल जा रहा है। तो
हम नहीं लिखते थे, मुँह में ले लेते थे इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो अब बताइए स्ट्रेंज पर्सन उसकी बात सही मानी जाएगी? नहीं सर, नहीं सर। नहीं मानी जाएगी ना। अब बताइए कि भारत में बुद्धिज़्म का लिखित प्रमाण मिलता है, जैनिज़्म का लिखित प्रमाण मिलता है, अरब में मुस्लिमों का लिखित प्रमाण मिलता है, यहूदियों का भी लिखित मिलता है, ईसाइयों का लिखित मिलता है, सबके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, दुनिया के हर एक धर्म का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। बस यही एक ब्राह्मण है जिसको आप इतना फ्री फंड में दे रहे हैं, कह दे रहा है कि तुम मान लो कि हम सुरती में मुँह में लेके आते थे। आप मान ले रहे हैं? मुस्लिम कह रहा है हाँ यार मान लो ना बहुत गरीब ब्राह्मण है, कह रहा है ना तो हम लोगों को मान लेना चाहिए। हम लोग तो धनी है ना, हम लोग तो अनपढ़ थे, कोई बात नहीं है। हम मान लेते हैं यार गरीब ब्राह्मण है। बुद्धिस्ट कह रहा है कि हाँ यार मान लेते हैं गरीब ब्राह्मण है। जैन कह रहा है अरे गरीब ब्राह्मण है यार, कह ही रहा है तो मान ही लेते हैं। सब इतिहासकार बैठे हुए हैं, अरे यार गरीब ब्राह्मण है कह रहा है ना तो मान लेना चाहिए यार, इसको एक्सेप्शन दे देते हैं। आप बताइए कि इतिहास में आप उसको एक्सेप्शन काहे दे रहे हैं? बोलिए स्ट्रेंज पर्सन, आप जी सर। उसको स्पेशल एक्सेप्शन क्यों दे रहे हैं? इतिहास सबके लिए बराबर होता है ना, साइंस का रूल सब पर बराबर आता है। आप उसको हर चीज में एक्सेप्शन दे रहे हैं। अब ये तो हुई एक नॉर्मल बात बच्चों को समझाने के लिए। टेक्निकल टर्म में घुसिएगा तो एक बात बताइए, कोई भी चीज है पीढ़ी दर पीढ़ी तभी लाई जा सकती है जब वो भाषा उस समय अस्तित्व में होती, जब वो भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा होती और उस देश की भाषा होती। अब कोई कहेगा कि कबीर जी की वाणी तो मौखिक लाई गई है, तो कबीर जी की वाणी जो है उसको इसलिए लाया गया है क्योंकि कबीर जी की वाणी आम जनमानस की भाषा थी कि नहीं थी स्ट्रेंज पर्सन? जी सर। जब आम जनमानस की भाषा थी तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी बात को याद कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अनपढ़ आदमी भी गीत गाता है ना, लोकगीत गाता है, गा लेगा, याद कर लेगा। तो ये बात तभी लागू हो सकती है पीढ़ी दर पीढ़ी लाने की, जब वो वहाँ की आम जनमानस की भाषा हो, लोकल भाषा हो। अब बताइए आप हमें वैदिक संस्कृत नाम का कोई आपको इंस्क्रिप्शन मिला है क्या पूरे इतिहास में? मैंने इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। सबसे पुराना भारत में जो इंस्क्रिप्शन मिला सिंधु घाटी का, जो आज तक लिखा पढ़ा नहीं जा सका। फिर मिला सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन, जो कि पाली पाकित में लिखा हुआ था, जिसका कुछ वैदिक संस्कृत से लेना देना ही नहीं है। तो भारत में सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन मिला उससे पता चलता है कि भारत की भाषा पाली पाकित थी। और ये व्यक्ति बता रहा है कि हमारा पहले वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, और वहां पे वैदिक भाषा चलती थी, संस्कृत चलती थी, और उसका नामो निशान नहीं है वैदिक का। बताइए, सीधे पाली पाकित मिलती है लिखावट में सबूत के तौर पर। तो जिस व्यक्ति का कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, जो न भाषा मिल रही है न लिपि वो जानता है, वो 8वीं 9वीं 10वीं सदी की लिपि तक नहीं जानता था, वैसे गपोड़ियों के बातों को कोई एविडेंस के तौर पर क्यों मान ले कि उस सुरती या खैनी तंबाकू कोकिन के रूप में रखता था? बताइए आप हमें, क्यों स्ट्रेंज पर्सन? नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। इसीलिए जो लोग भी मेरी इस बात से असहमत होते हैं, इंडो आर्यन थियरी को जो लोग बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि वेद था, वैदिक काल था, उस बात को समझते नहीं। डीएनए सबूत अलग मैटर होता है, और ये जो धार्मिक पॉइंट है ना, धर्म का होना ये अलग पॉइंट है। जो लोग दोनों को मिक्स करके या सोचते हैं कि एसजे गलत बोल रहा है, एसजे गलत इतिहास प्रस्तुत करने के, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, उन तमाम माइकल लालो को ओपन चैलेंज दे रखा है मैंने। आए या यहाँ पे डिबेट करके मुझे गलत साबित करके दिखा दे। एक भी माइका लाल जो ये बात कहता हो कि कोई वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, या बुद्ध से पहले किसी भी तरह की ब्राह्मणों का अपना धर्म कर्म था, आज तक एक भी नहीं आया। कुछ आए भी बुरी तरह से चले गए एक्सपोज होके। तो इसीलिए स्टेज पर्सन जो भी आपको ये सब कहता है ना, सुरती खैनी कोकीन तंबाकू के रूप में रखता था, ये सब यही होता है ना। सुरती हाथ से पीटता है, दबाता है, अल्ले के ओठ के नीचे दबा लेता है। तो ऐसे अगर दबा वबा के रख के आ रहा था तो पकड़ के लाइए, हम भी देखें भैया कैसे वेद मुंह में दबा के लेके आता था। सर बस थैंक यू सर। हाँ जी महाराजा चौधरी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाहते थे, तुलसीदास जो रामायण लिखे हैं, प्रथम स्वप्ना में मंत्र नंबर 3 में हमारे गांव में बोलता रहता है क्या, ये शिव गुरु है, प्रूव्ड आता है, शिव चर्चा ज्यादा करता है ना। तो हम जानना चाहते हैं हकीकत में क्या चीज है वह? शिव चर्चा में रामचरितमानस चलता है क्या? नहीं, वो जैसे प्रूव बताता है कि रामायण में भी लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु है। रामायण में लिखा है, लेकिन तुलसी तो 17वीं सदी का है ना, 16वीं 17वीं सदी का है। वो
16वीं तो वही 17वीं सब सदी में तो अकबर भी था, उसमें जी। तो ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह उपनिषद भी लिखा हुआ है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका क्या करें हम लोग? शंकराचार्य जो है वो उसके नाम पर ही लोग 8वीं 9वीं सदी बता के उसके नाम पर ये लोग किताब लिख के रखे हुए हैं, उसमें फालतू बातें लिखी हुई हैं, उसका हम लोग क्या करें? और उसी 17वीं सदी में इतनी फालतू-फालतू बातें ही लिखा हुआ है रामचरितमानस में, उसका क्या किया जाएगा फिर? जी सर, एक बार किसमें खोल लिखा है? ये प्रथम स्वप्ना मंत्र नंबर 3। अच्छा, बालकांड में प्रथम सोपान और श्लोक संख्या 3 वंदे जी। बोधमयम। हाँ जी सर। इसमें तो नाम ही ले लिया बोध। बुध है तुलसी ना, जो हम है ये तो बोध कह रहा है, बताइए बोध विहार। गुरु शंकर अब रूप बोध में को आप महत्व है। पढ़, हाँ तो वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपीणम, शंकर शब्द भी बुद्धिज्म का है। यही हम जानना चाहते थे, वो मानने को तैयार ही नहीं होता था। एक बार इसी पर लाइन में जुड़ेंगे ना, जिस दिन पूछेंगे सर से। नहीं, खुद सोचिए, एक बात सोचिए कि उसमें नाम ले रहा है बोध का, ठीक है? तो हाँ। जब नाम बोध का ले रहा है तो उसका अनुवाद दबा लिया, शंकर का शंकर अनुवाद हो गया। ये इन लोगों की बड़ा कहानी है, जहां बुद्धिज्म का नाम आएगा वहां पे कुछ और अनुवाद कर देंगे ताकि लोगों को ना सच्चाई न पता चल सके। इसमें अनुवाद क्या किया है इसने, रुकिए निकालता हूं मैं, जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। और वो तो विनय पत्रिका, तुलसी जो है किताब लिखता था विनय पत्रिका। बताइए, विनय पिटक बुद्धिज्म का नाम है, जी हाँ। तो वो विनय पत्रिका कैसे लिखता था? ये कहाँ से नाम विनय लेके आया था? पिटक को पत्रिका बना दिया, सारे नाम बुद्धिस्ट के उठा के 17वीं। अब ये कहेगा कि 17वीं सदी का है ना ये, विनय पिटक तो बहुत पहले से नाम है, ऐसा पहले तो से है नहीं कि हाँ कि अभी अभी कोई नाम आया हो। तो इन लोगों की कहानी जो है ना बड़ी वैसी है। ये जो है ना सर, शिव चर्चा हमारे गांव में बहुत फंस चुके हैं। कहता है वही जगत गुरु है, ये है वो है, करते रहता है। पूरे अंधविश्वास में सब जुटा हुआ है। कभी इधर लेके आइए तो थोड़ा सा पता चले। हम बोलते हैं ना, तो हमको कहता तुमको गाँव से निकाल देंगे, ऐसा तो बोलता है। अच्छा जी, बहुत हाँ बढ़िया। फिर तो उसको जुड़ाइए ताकि हम लोग भी देखें। तो काहे तुलसी को काहे सब निकाल दिए थे घर से? मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो करता था। जी तुलसी जो है इसको तो खुद ही निकाल दिए थे सब ब्राह्मण, जब इतना सब चीज लिखिए रहा था। जी। अब मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो कर रहा था। ये रुकिए, ये भी देखते हैं हम लोग। पहले इसका मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, बहुत दिन हो गया लोगों को रेफरेंस दिखाए, पहले ई दिखाते हैं फिर वो करते हैं। जब तुलसी इतना बड़ा ज्ञानी बन गया था तो ये लीजिए, इसका मांग के खइबो कवितावली उत्तरकांड में, मांगी के खइबो व मसीत को सोइबो, लेबे को एकु न देबे को दो। इसको खुद सब ब्राह्मण सब निकाल दिए थे, भगा दिए थे। पूछते नहीं है काहे उसको भगा दिए थे सब, काहे इधर भागा भागा फिर रहा था, जब इतना शिव की उस पर कृपा थी। राम जो है आके चंदन लगा के चले जाते थे उसको, और उसके ये हालात बन गए थे।